पुरखे कहते थे कि राजनेताओं की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, लेकिन राजस्थान से आई इस खबर ने हमारे नजरिए को हल्का सा बदला है। राजस्थान सरकार में एक मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कारण वो अपना कहा कर नहीं पाए, अपना वायदा नहीं निभा पाए। मंत्री जी का नाम है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर से नेता बने किरोड़ी लाल राजस्थान के दमदार नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें चाहने वाले उन्हें बाबा कह के बुलाते हैं। उनके लिए ये नारा भी मशहूर है, राजस्थान का एक ही लाल, किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल। मंत्री जी के हाथों में राजस्थान सरकार के कृषि और ग्रामीण विभाग की कमान थी। अब सवाल है कि मंत्री ने आखिर ऐसा क्या वादा किया था जिसके पूरे ना होने पर वो मंत्रालय छोड़ने को तैयार हो गए। आपको विस्तार से बताते हैं। इन सब की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। किरोड़ी लाल मीणा ने वादा किया था कि उनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान पूर्वी की 7 सीटें बीजेपी के हिस्से आएंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। चुनाव का रिजल्ट आया तो राजस्थान पूर्वी की 7 में से 4 सीटें बीजेपी हार गई। ये सीटें थी दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर और भरतपुर। आगे बढ़ने से पहले आपको इन सीटों पर जीते हुए नेताओं के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले दौसा सीट। इस सीट पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा को 2,37,340 वोटों से चुनाव हराया। दूसरी सीट करौली धौलपुर। करौली धौलपुर से कांग्रेस के भजन लाल जाटव ने बीजेपी की इंदु देवी को 98,945 वोटों से मात दी। तीसरी सीट है टोंक सवाई माधोपुर। यहां से कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा ने बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया को 64,949 वोटों के मार्जिन से चुनाव हराया। इसी लोकसभा की एक सीट सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा विधायक भी हैं। लिस्ट में आखिरी सीट है भरतपुर की। इस सीट से कांग्रेस की नेता संजना जाटव ने बीजेपी के राम स्वरूप कोली को 51,983 वोटों के अंतर से हराया। ये तो बात हुई उन सीटों की जहां पर मंत्री जी अपना कहा पूरा नहीं कर पाए। अब आपको वो वादा याद दिला देते हैं जो मंत्री जी ने किया था। तारीख थी 17 मई 2024। किरोड़ी लाल मीणा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल को दौसा में रोड शो किया था। तब प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि यहाँ की 7 सीटों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब अगर इन 7 सीटों में से एक भी सीट हम हार गए तो मैं कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। 4 जून को आए चुनाव परिणाम के नतीजे हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं। चुनावी रिजल्ट के दिन भी 12:40 पर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने रामचरितमानस की 2 लाइनें लिखी थी। लाइन थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। इस पोस्ट को 12 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। इस पोस्ट के बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। आज तक के सहयोगी शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा 10 दिन पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिले थे, तभी उन्होंने उन्हें इस्तीफा सौंपा था। अब उन्होंने इसका सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है। इस इस्तीफे के पीछे किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा, सुनिए। अरे कोई विशेष कारण नहीं है जब तो बहुत बड़ा कारण है। मेरी न तो कोई मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है। आपको पता है जिस क्षेत्र में मैंने 40 साल तक काम किया और एक बार तो स्थिति ऐसी बनी मीणा गुर्जर आरक्षण के दौरान जब मेरे को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उन लोगों ने अब की बार तनिक भी नहीं सुनी और इस बहकावे में आ गए कि मोदी जी आरक्षण को खत्म कर देंगे। मोदी जी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ाया है और मोदी जी ने यहां तक कह दिया था, साक्षात डॉक्टर अम्बेडकर भी जन्म ले ले तो भी मोदी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। लेकिन इस बहकाव में मां के जिनकी मैं सतत सेवा करता रहा, हर दुख दर्द में संभालता रहा, चाहे वो आमागढ़ की टेढ़ी पहाड़ियों पर रास्ते में चढ़ा जाए, सांप हो, घोड़ा हो, पैंथर हो, चाहे वीरांगनाओं के मामलों को लेकर पुलिस कपड़े फाड़ दे, बेइज्जत कर दे, हर जाति हर वर्ग विशेषकर एसटी के लोगों की मदद की थी। लेकिन वो विमुख हो गए और मैं मेरे क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता सका, तो ये मेरी विफलता है। और ये इसलिए मैंने घोषणा की थी चुनाव के दौरान कि अगर ये सीटें हार गए, विशेषकर
टॉक सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो घोषणा थी तो पूरी की, मैंने छोड़ दिया। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद राजस्थान सरकार में मंत्री के बिश्नोई को कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस मामले पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी मिली है, हम किरोड़ी लाल मीणा जी से बात करेंगे। आप लोगों के माध्यम से जानकारी में आया है, अभी पता करेंगे, बात करेंगे इस विषय में। उन्होंने कहा कि मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा, इसको लेकर इस्तीफा दिया। देखिए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्या हुआ क्या करना, निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेंगे। वहीं इस मामले पर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की भी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है तो वो अपनी बात के धनी व्यक्ति हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान साथ ही पार्टी ऐसे लोगों की कदर करती है। ये जो 7 महीने का जो काम नहीं होने का, उनका अपमान होने की जो कुंठा है, और फिर केंद्रीय नेतृत्व उनसे मिलने को ही समय नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें मिल गई कि मैं इतना वरिष्ठ आदमी, और इस तरीके से मैंने कांग्रेस सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के एक परसेप्शन क्रिएट किया था, वो चाहे पेपर लीक का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, वो एक परसेप्शन बना करके सत्ता तो किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं मैं लाया और मजे दूसरे ले रहे हैं, हमें हमारी पूछ ही नहीं हो रही है और हमारे काम ही नहीं हो रहे और हमारी कदर नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ मिल करके हुई हैं। बाकी तो किरोड़ी लाल मीणा जी बता सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया जैसी खबरें आ रही हैं, तो वो बात के धनी व्यक्ति हैं, और बात के धनी व्यक्ति का गोविंद डोटासरा और कांग्रेस पार्टी हमेशा कदर करती है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक किरोड़ी लाल मीणा ने एक धार्मिक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि वो 2 दिन से दिल्ली में थे। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। मीणा ने कहा था कि उनका उस संगठन या मुख्यमंत्री से कोई उनकी नाराजगी नहीं है। इस मामले पर लगातार अपडेट आ रही है, जो भी आगे अपडेट आएगी वो हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लड़ टॉक। शुक्रिया।